What's up guys, Sanjot Keer here. Welcome to IFL. Let's make some super soft idlis and restaurant style सांभर. तो आज मैं आपके साथ एकदम सुपर सॉफ्ट इडली जो एकदम फ्लफ़ी बनती है उसकी रेसिपी बताने वाला हूँ. फ्रॉम स्क्रैच बैटर बनाएंगे, वो भी बिना चक्की के यूज़ किए, और उसके सारे टिप्स एंड ट्रिक्स और सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूँगा. साथ ही में मेरी सीक्रेट रेस्टोरेंट स्टाइल सांभर की रेसिपी जो लॉन्ग पेंडिंग है इस चैनल पर, वो शेयर कर रहा हूँ. और एकदम परफेक्ट सांभर बनेगा, परफेक्ट कलर, परफेक्ट कंसिस्टेंसी और परफेक्ट टेस्ट. और इसके लिए मैं बाजार वाला सांभर मसाला नहीं यूज़ करने वाला हूँ. फ्रॉम स्क्रैच बनाएंगे ये वाली भी रेसिपी, और साथ में एकदम परफेक्ट वाली कोकोनट चटनी बनाएंगे. तीनों ही रेसिपीज़ बहुत सिंपल है. और साथ ही में आप काफ़ी टाइम मुझे पूछते रहते हो कि मैं कौन सा मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करता हूँ, कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करता हूँ. तो यूजुअली मैं डोसा और इडली बैटर के लिए जो मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करता हूँ और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए भी यूज़ करता हूँ, उस मिक्सर ग्राइंडर के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ. और क्योंकि फेस्टिव सीज़न है, दिवाली आने वाली है, तो इस वीडियो के एंड में एक गिव अवे अनाउंसमेंट भी है और मैं कुछ लकी विनर्स को ये सेम मिक्सर ग्राइंडर गिफ्ट देने वाला हूँ. सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस गिव अवे. बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है. लेट्स डू दिस. हमारी सुपर सॉफ्ट इडली बनाने के लिए हमने बैटर तैयार कर लिया है. कई बारी घर पे इडली बनाते हैं तो काफ़ी हार्ड बनती है या फूली नहीं बनती है, बराबर से नहीं बनती है. तो अगर आपको एकदम सुपर सॉफ्ट इडलीज बनानी है तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी. सबसे पहली चीज़ जो रेशियो है दाल इज़ टू राइस का, वो 1:3 होना चाहिए. 1:4 भी कर सकते हो, मैं ज़्यादा 1:3 प्रेफर करता हूँ. ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी बात, मैंने जो आज चावल यूज़ किए हैं वो पार बॉइल्ड चावल हैं, उकड़ा चावल जिसे कहते हैं, वो वाले चावल यूज़ किए हैं. ईजीली मिल जाते हैं मार्केट में, तो वही चावल आपको यूज़ करने हैं. और दाल जो है वो तो हमारी छिलटे के बिना जो उड़द दाल होती है वो यूज़ की है. उसके बाद ये दोनों चीज़ों को आपको सेपरेटली सोक करना है, साथ में नहीं सोक करना है मिक्स करके. उसका कारण ये है कि आपको इनको अलग अलग पीसना है. सोकिंग का जो टाइम है वो भी 2 से 3 घंटे ही होगा, उससे ज़्यादा आपको सोक नहीं करना है. उसके बाद इन दोनों चीज़ों को आप अलग अलग पीसेंगे. दाल को जो है हमको एकदम फाइन पीसना है
और जो चावल होते हैं उसको हमको थोड़ा सा दरदरा रखना है, थोड़ा सा कोर्सली पीसना है। ये दोनों टेक्सचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इडली अच्छी बनने के लिए। तो एक बार आपने दोनों चीज़ें पीस ली, उसके बाद इमीडिएटली दोनों बैटर्स को आप मिक्स कर देंगे। आपको वेट नहीं करना है, अलग अलग नहीं रखना है, इसको जल्दी से मिक्स कर दीजिए और उसके बाद ढककर आपको इसे फर्मेंट करने रखना है। अभी फर्मेंट करने के लिए एक वार्म जगह पे रख दिए, जैसे बंद ओवन के अंदर रख सकते हैं या कोई भी आपके किचन में जो वार्म जगह है वहाँ रख दीजिए। 8 घंटे लगते हैं यूजुअली फर्मेंट होने को, लेकिन गर्मियों में कभी कभी जल्दी हो जाता है 5-6 घंटों में, और सर्दियों में कभी कभी 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। तो टेम्परेचर के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं जब भी और जहाँ भी आप ये बैटर बना रहे हैं। आपका जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैटर में इसी की वजह से जो टेस्ट है, जो टेस्ट प्रोफाइल अच्छा होता है, इसकी वजह से होता है। और जो एयर इनकॉर्पोरेट होती है वो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से होती है। इसकी वजह से जो आपकी इडली है वो एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बनती है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत अमेजिंग बैटर बनता है। तो इसी तरीके से आप बनाइए, तो आप बिना चक्की के बहुत अच्छा इडली बैटर आराम से घर पे बना पाओगे। तो आपको मैंने जैसे आज बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे मिक्सर ग्राइंडर के बारे में, क्योंकि काफ़ी पूछते रहते हो आप कमेंट्स में कि कौन सा मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करता हो। तो ये जो मिक्सर ग्राइंडर है मेरा एक ऑलराउंडर मिक्सर ग्राइंडर है, जिसमें मैं कई चीज़ें पीसता हूँ। और ये मेरा हैमिल्टन बीच इंडिया का प्रोफेशनल जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, जो बहुत अमेजिंग काम करता है। अब कोई भी मिक्सर ग्राइंडर चूज़ करते वक्त कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे उसकी मोटर, उसकी वॉटेज। और कई बारी आप हार्ड इंग्रेडिएंट्स पीसते हैं या ज़्यादा समय तक चला देते हैं मिक्सर को, तो मोटर जल जाती है और आपका मिक्सर ख़राब हो जाता है। पर ये वाले मिक्सर ग्राइंडर में एक कमर्शियल ग्रेड 1400 वाट की मोटर है, जो बहुत अमेजिंग काम करती है और कई सारी हार्ड चीज़ें भी बहुत ईजिली पीस सकते हैं। जैसे हल्दी आसानी से पिस जाती है, और आज आपने देखा होगा कि बैटर भी बहुत आसानी से जल्दी फटाफट बना दिया हमने। तो ये बहुत अमेजिंग काम करता है, कोई इशू नहीं आता और आपकी मोटर कभी भी जलेगी नहीं। अब इसमें 13 प्रीसेट सेटिंग्स हैं, जिसमें आप कोर्स, सेमी कोर्स और एकदम फाइन चीज़ें पीस सकते हैं। आज मैंने एकदम फाइन सेटिंग यूज़ की मेरे उड़द की दाल को पीसने के लिए, क्योंकि हमें फाइन टेक्सचर चाहिए था, और चावल के लिए कोर्स यूज़ की क्योंकि हमें दरदरा टेक्सचर चाहिए था। और ये यूज़ करने से एकदम हमेशा आप जब भी बैटर बनाओगे एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी मिलेगी और कंसिस्टेंट रहेगा आपका बैटर हमेशा जब भी आप बनाओगे तो। और आप इस मिक्सर ग्राइंडर को एकदम मैन्युअली भी यूज़ कर सकते हो, वो भी कोई टेंशन नहीं है। तो इस मिक्सर ग्राइंडर के साथ 3 अलग अलग साइज़ के जार्स मिलते हैं, तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है इसे यूज़ करना अपने किचन में। और ये बहुत हाई ग्रेड क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से बने हुए हैं, और इनका जो यूनिक स्क्वायर डिज़ाइन है उसकी वजह से चीज़ें बहुत आसानी से ग्राइंड हो जाती है। ये 100% लीक प्रूफ है, तो आपको वो मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर हाथ रखना पड़ता है, वो भी रखना नहीं पड़ेगा। और मैं बहुत टाइम से ये मिक्सर ग्राइंडर मेरे किचन में यूज़ कर रहा हूँ और बहुत चीज़ें ग्राइंड करता हूँ इसमें, जैसे मेरी मखनी ग्रेवी, गरम मसाला, जैसे ड्राई स्पाइसेस वगैरह सब एक ही मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेता हूँ। तो ये वीडियो के एंड में यही मिक्सर ग्राइंडर मैं 3 लोगों को गिफ्ट करने वाला हूँ, तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस गिव अवे के लिए। तो ये वीडियो एंड तक देखो। अभी नेक्स्ट फर्मेंटेशन के बाद का जो प्रोसेस है हमारे इडली बनाने के लिए, वो देख लेते हैं।
हमारी सुपर सॉफ्ट इडली बन गई है और आपने देखा होगा कि कितनी अमेजिंग बनी है। अभी नेक्स्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, मेरे सीक्रेट रेस्टोरेंट स्टाइल सांबार की रेसिपी बनानी है, वो बना लेते हैं। glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby.
all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल सांबार रेडी हो गया है और परफेक्ट कलर, परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है, टेस्ट भी बहुत अमेजिंग है, इसकी अरोमा भी बहुत अमेजिंग है और घर वाला सांभर भी अच्छा बनता है। पर अगर आप रेस्टोरेंट वाला सांभर बनाना चाहते हो तो रेस्टोरेंट्स में क्या किया जाता है, दाल बहुत कम यूज़ की जाती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम घर पर दाल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, रेस्टोरेंट्स में दाल बहुत कम यूज़ करते हैं। अब दूसरी बात, जो वेट सांभर मसाला बनाया है मैंने फ्रेश वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बहुत अच्छे से पीसना है, एकदम फाइन टेक्सचर होना चाहिए उसका, और उसमें जितनी चीज़ें गई हैं वो साथ में पीस कर जब आप डालोगे सांभर के अंदर और दाल कम यूज़ करोगे तो ही रेस्टोरेंट स्टाइल आपका सांभर बनेगा और बहुत ही बढ़िया सांभर बनेगा। मैं ये कहता हूँ कि रेस्टोरेंट से भी बेटर बनेगा, एक बार ट्राई करके देखो। अभी नेक्स्ट हमें एकदम परफेक्ट वाली कोकोनट चटनी बनानी है, जो आखिरी कॉम्पोनेंट है इस रेसिपी का, वो बना लेते हैं। Somehow I just never learned. In the back of the schoolyard, where we used to play hide and seek. हमारी सुपर सॉफ्ट इडलीज और परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल सांभर और चटनी हमने सर्व कर दी है और वाओ क्या रिजल्ट्स आए हैं, बहुत ही अमेजिंग बनी है। बहुत टाइम से पेंडिंग थी ये रेसिपी और आज फाइनली मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बहुत मज़ा आया मेरे को ये रेसिपी बना के। आप भी ज़रूर ट्राई करो, आपको बहुत मज़ा आएगा ये रेसिपी घर पर बनाकर और इन्जॉय करना है रेसिपी को। अब इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे आ जाते हैं। YFL पे बहुत टाइम बाद गिव अवे अनाउंस कर रहा हूँ और इस गिव अवे में पार्ट लेना बहुत ईजी है। आपको सिर्फ 3 स्टेप्स करने, आसान स्टेप्स करने। स्टेप 1, आपको YFL और हैमिल्टन बीच इंडिया के YouTube पेज को सब्सक्राइब करना है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। स्टेप 2, आपको इस वीडियो को लाइक करना है। स्टेप 3, कमेंट सेक्शन में आपको नीचे कमेंट करना है कि अगर मैं आपको ये हैमिल्टन बीच इंडिया का प्रोफेशनल जूसर मिक्सर ग्राइंडर अगर गिफ्ट करूंगा तो सबसे पहली चीज़ आप क्या बनाओगे। तो सुपर सिंपल है, तीनों स्टेप्स, आसानी से आप पार्ट ले सकते हैं इस गिव अवे में। और 3 लकी विनर्स को मैं हैमिल्टन बीच इंडिया का प्रोफेशनल जूसर मिक्सर ग्राइंडर गिफ्ट करूंगा इस दिवाली पे, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हैमिल्टन बीच इज अमेरिकाज नंबर 1 स्मॉल किचन अप्लायंसेज ब्रांड which is well trusted and it has more than 100 years of experience
और इसके साथ आपको 5 साल की वारंटी भी मिल जाती है, जिससे आप टेंशन फ्री इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो और आपको बहुत मज़ा आएगा ये प्रोडक्ट यूज़ करने में। बहुत सारे फेमस शेफ्स इसे यूज़ भी करते हैं और अप्रूव भी करते हैं, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी यू यूज़ दिस प्रोडक्ट, और आपके एंट्रीज भी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो जल्दी से पार्ट लीजिए ये गिव अवे में। एंट्रीज आर ओपन टिल 28 अक्टूबर 2021 रात को 12 बजे इंडियन टाइम, और आप इंडिया से ही इस गिव अवे में पार्ट ले सकते हो। तो जल्द से जल्द पार्ट लीजिए इस गिव अवे में। आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी योर एंट्रीज। मैं अपनी 1 नवंबर वाली जो रेसिपी होगी उसके वीडियो के इंट्रो में मैं ये विनर्स अनाउंस करूँगा, तो 1 नवंबर की रेसिपी ज़रूर देखना, उसमें आपको पता चलेगा कि आप ये गिव अवे जीते हो या नहीं। बहुत एक्साइटेड हूँ, जल्द से जल्द पार्ट लो और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करो और कमेंट्स में मुझे बताओ आपको कैसी लगी। Do share this video with your friends and family. Hit the like button if you've liked this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this restaurant style sambar recipe and my super soft idlis at home. Cheers.